इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टेस्ट डे 3 के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, पिच कुछ और थी और बताई कुछ और गई। मैच से पहले ये ग्रीन पिच की फोटो लीक करके हमें एहसास दिलाया गया था कि भाई ये तो एकदम ग्रीन टॉप होने वाला है और क्या मस्त बॉलिंग होगी यहाँ पे, और हो भी रही है। लेकिन हमारी बैटिंग के टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के टाइम पे यही पिच एकदम पाकिस्तान का हाईवे लग रहा था। लेकिन ऑब्वियसली हमारी बैटिंग आते ही रातों रात फिर से पिच बदल दी गई। हमारी बैटिंग पे तो मैं क्या ही बोलूं भाई, मतलब जितनी देर में बोलूंगा उतनी देर में 2 और आउट हो जाएंगे। टीम की हालत इस समय इतनी खराब है कि रोहित शर्मा जो इस समय 6 नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, लग रहा है अभी भी ओपन ही कर रहे हैं। बताओ, ऐसी बैटिंग देखने के लिए मैं सुबह 5-5 बजे उठ रहा हूं अलार्म लगा के, वो भी इतनी दिल्ली की कड़कती सर्दी में। संडे तो हेड ने ऑलरेडी खराब कर दिया था, मंडे को सोचा चलो अपनी बैटिंग भी अच्छी होगी, उठा जल्दी अलार्म लगा के, तो देखा भाई अभी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स चल रही थी और हमारी 3 विकेट्स ऑलरेडी डाउन थी। मुझे पता था 3 विकेट्स डाउन है हमारी, और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे हमारी बैटिंग आई, निपट लिए अपने बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के टाइम पे 4-4-4 रन होते हैं और हमारी बैटिंग के टाइम पे 44-4 होता है। मैं बता रहा हूं ये मैच इस मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई से आगे बढ़कर हमें आ जाना चाहिए। आई ओनली बिलीव इन इंद्रदेव जी, गेम चेंजर प्लेयर ही इज। बस बारिश करवाते रहे तो हमारी थोड़ी इज्जत बच जाएगी इस मैच में, वरना ये मैच भी हाथ से निकल चुका है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, डे 3 का स्टंप्स है और 51 पे 4 हो चुकी है हमारी टीम। 4 विकेट्स ऑलरेडी डाउन है, मुश्किल से एक आध बैट्समैन बचा है जिसने थोड़े बहुत रन बनाने हैं, 100 पे निपट जाएंगे। फिर एक और इनिंग्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में खिला देगी, उसमें 180 रन ज्यादा बना देंगे और हो गया मैच खत्म। इनिंग्स से फिर से हार जाएंगे। भाई जॉन सा भी बंदा हमारी बैटिंग को नजर लगा रहा है, भाई बस कर दे भाई, लग गए हमारी टीम के। विराट कोहली को देखो यार, बंदा ही बदल चुका है पूरी तरीके से। ऐसा लगता है कि तुम किसी नए प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे हो यार ये लंबी इनिंग खेल जाएगा। लग रहा है इस बंदे के 27,000 इंटरनेशनल रन है जो बार बार सेम ही बॉल पे आउट हो रहा है यार। आई वेक अप, विराट कोहली फिर से बाहर जाती गेंद की उंगली करते हुए आउट होता देखना, आई गो टू स्लीप। यही हो रहा है आजकल, सुबह 5 बजे उठने का फायदा क्या है। अरे इतनी तो नॉर्मल लाइफ में भी सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करता जितना विराट कोहली जैसा बंदा कर रहा है, और ये तो मेडिटेशन करते हैं यार। किंग कोहली बैटिंग तो नहीं होगी, ग्राउंड पे नाचना चिल्लाना है तो बताओ भाई, आई एम ऑलवेज रेडी। लेकिन फैंस को डिसअपॉइंट करना, उसके लिए भी आई एम ऑलवेज रेडी। अब टेस्ट पीक नहीं भाई, लग रहा है किसी माउंटेन की पीक से जाके मैं कूद जाऊं। अपनी इंडियन टीम की बैटिंग देखने से तो वही अच्छा ऑप्शन है। विराट कोहली, फक यू, लव यू। नहीं भाई, अब ज्यादा हो रहा है भाई, इतना भी नहीं होना चाहिए। मैं डिफेंड करते करते थक गया हूं। मैंने अपनी पिछली रील में बोला था, इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। कोहली की ये हाल है, पहली इनिंग में 3 रन पे निपट गए। फिर जायसवाल आता है जो दूसरी बॉल पे चला गया। भाई पहले मैच में बहुत अच्छा स्लेज करा था भाई, हम लोग बहुत प्राउड थे। लेकिन अब ये बॉल इज कमिंग टू स्लो के चक्कर में पूरी सीरीज जो फास्ट पवेलियन जाना पड़ेगा उसका क्या। इतने में तो मैं एक पानी पूरी नहीं खत्म कर पाता भाई, जितने में अब स्टार्क वापस भेज देता है जायसवाल को पवेलियन। गलत पंगा लिया, गलत बंदे से पंगा लिया। तीनों ने नहीं हटो। ये है हमारा टॉप ऑर्डर दोस्तों। व्हाट अ टॉप ऑर्डर, व्हाट अ मिडिल ऑर्डर। आधे घंटे में तीनों भाई वापस पवेलियन। जेन्युइनली बता रहा हूं, एक शुभमन गिल था और एक जायसवाल था जिसमें मेरे को थोड़ा बहुत भरोसा था इस बैटिंग में। और इस मैच में तो सारा भी आ गई भाई, शुभमन के रन फिर भी नहीं आ रहे। कोई तो बंदा लगे यार जो कुछ कर ले बैटिंग में, थोड़ी सी डिपेंडेंसी, थोड़ा भरोसा दिखा दे। एक बेचारा केएल राहुल फाइट मार रहा है, लेकिन पता है भाई अगर ये मैच हार गए तो हो सकता है अगले मैच में सबसे पहले वही ड्रॉप हो जाए और सारा ब्लेम भी उसी पे आएगा। लिटरली 3 इनिंग्स से ये टीम ये नहीं समझ पा रही है कि ट्रेविस हेड को कैसे आउट कर सकते हैं। भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इट इज दिस ट्रेविस हेडेक। कितना मजबूत होगा वो इंसान जो 1.4 बिलियन लोगों की बदुआ और गाली खा कर भी उसी टीम को बार बार पे ले जा रहे हैं। भाई साहब यार, बंदे को नजर नहीं लगती यार। लगे मेरी लगे बिल्कुल लगे। भाई कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है भाई, अब हाथ जोड़ के खड़े हैं। बस कर दे यार, बस कर दे, बैठ के बातचीत करते हैं ना। क्या दिक्कत है तेरे को हमसे? बाबा खेलो ना मेरे साथ, बाबा खेलो ना। हर मैच में ऑलमोस्ट 150 रन मिल जाता है और इसको बैटिंग करते हुए देखो ना तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ऐसे जो पीक कोहली नहीं खेलता था कि पता ही नहीं कब 50 हो गई, पता ही नहीं कब सेंचुरी के पास आ गया और फिर सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। भाई जेन्युइनली आता है और मारता है और मतलब बस मार रहा है वो, बस रन मार रहा है वो। कोई मुझे ऐसी बॉल नहीं दिखी उसकी पूरी इनिंग्स में जिसमें वो बीट हुआ हो, जिसमें वो ऐसा लगा हो कि भाई ये ओवर में कुछ नहीं कर पा रहा वो हर बार से वो सिंगल डबल निकाल के चौके मार के इतना कैजुअली खेल रहा होता है ना, एफर्टलेस। भाई जेन्युइनली अच्छा प्लेयर लग रहा है, बहुत अच्छा बैट्समैन लग रहा है, बट हमारे लिए अच्छा नहीं है। मजाक बना के रख दिया यार इसने हमारी बॉलिंग को। हमारा दुनिया का बेस्ट बॉलर है वो, इसको आउट नहीं कर पा रहा ढंग से। गाबा के ग्राउंड पे मैच से पहले हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि जल्दी आउट हो जाएगा क्योंकि पिछली 3 इनिंग्स में इसने डक बनाए थे। लेकिन जैसे ही हमारी टीम सामने आई, माना सामने बुमराह ही क्यों ना हो, मार गया 3 इनिंग्स के रन एक साथ। और इन चीजों को मैं डाइजेस्ट कर ही रहा था कि फिर मैंने ये स्टैट पढ़ लिया। ऑस्ट्रेलिया हैज नेवर लॉस्ट द टेस्ट मैच व्हेन ट्रेविस हेड हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी। पापा WTC साइकिल के भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये मैच हम हार जाते हैं जो कि बिल्कुल होने वाला है अनलेस बारिश, तो लग गए, समझ लो लग गए। हमें दूसरों पे डिपेंड करना पड़ेगा, आरसीबी वाली हालत हो जाएगी। फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, और फलानी टीम जो है फलानी टीम को क्या कर दे तो हम लोग जो है फाइनल में। ऊपर से अभी तक पिछले 2-3 मैचेस में सिर्फ ट्रेविस हेड थोड़ा सा थ्रेट था, अब तो हमने स्टीवन स्मिथ को भी जगा दिया इस इनिंग्स में फॉर्म में लाके। खून लग गया भाई के मुंह पे और वो मारेगा भाई, अगले मैच में भी सेंचुरी मार देगा वो। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद इनिंग्स बाय इनिंग्स हमारा गेम का स्टैंडर्ड गिरा है भाई। 241 रन की पार्टनरशिप हमने स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड को कैसे बनाने दी थी मुझे नहीं समझ में आएगा भाई। कैसे हम उनके सामने
सामने एकदम क्लूलेस थे, उनको आउट नहीं कर पा रहे थे। मुझसे अभी लिख के ले लो, ये 241 रन हमारे 10 के 10 बैट्समैन एक इनिंग में ढंग से नहीं बना पाएंगे इस मैच में। शुरू में हमें अच्छी स्टार्ट मिली थी, 75 पे 3 कर दिया था हमने उनको, और जेन्युइनली लग रहा था भाई शायद टीम 200 पे निपटा दे और उसके बाद अच्छी लीड दे सकते हैं हम उनको, हमारे पास चांस होगा। लेकिन जैसे ही ट्रेविस हेड क्रीज पे आया, हमारी पूरी टीम ऐसे ब्लैंक हो गई जैसे हम मैच का पेपर देने आए हो। एक तो पूरा डे टू ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखनी पड़ी, बेचारे हमारे बॉलर पसीने से लथपथ बॉल डाल रहे थे, ऊपर से कोई लफड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सिर्फ एक वो लैबुशेन को आउट करा, वो अच्छा लगा भाई, सिराज ने स्टंप चेंज कर दी और ये सब करके पंगे वंगे लेके किसी तरह से उसको आउट कर दिया। बट हेड का क्या भाई, हेड का क्या, उसके साथ भी ऐसा कोई टोटका लगाओ ना। नीड हार्दिक पांड्या इस समय, जो बॉल में थोड़ा फूक फूक के कुछ तो आउट कर देगा भाई। कोई तो चाहिए भाई। तो मेरे पास कौन है भाई मेरे पास? बुमराह's बैक मस्ट बी हर्टिंग फ्रॉम। बुमराह भाई सही में कंधे दुख गए होंगे पूरी टीम का बोझ कैरी करते हुए। यार कब तक करेगा ये बंदा अकेले ये सब? अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। बुरा तो अब इस बात का लगने लग गया है कि हमारे पास एक ही बुमराह है। 2-3 और होते तो शायद कुछ कर पाते हम इस सीरीज में, वरना तो भाई ये वही बीजीटी बुमराह ट्रॉफी बन चुकी है। अकेले एक बंदा कितना करेगा भाई, कितना संभालेगा? घर का एल्डर सिबलिंग थोड़ी है। हर मैच में उसने कोशिश करी है भाई, ऑलमोस्ट आधी टीम निपटाई, बाकी लोग विकेट ही नहीं ले पा रहे। एंड ऑनेस्टली अभी भी अगर तुम लोग नहीं नोटिस कर पा रहे हो कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कैप्टेंसी, तो फिर मैं क्या बोलूं। ट्रेविस हेड हमें WTC फाइनल के बाद, वर्ल्ड कप के बाद हर जगह पेलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास उसके अगेंस्ट कोई प्लान नहीं है। ऐसा लगता है भाई हम बस आते हैं और भरोसा करते हैं कि भाई कोई बॉलर उसकी विकेट निकाल ले गलती से। कोई ऐसी स्पेसिफिक फील्ड प्लेसमेंट नहीं होती, कोई ऐसी टैक्टिक नहीं होती जो लग रहा हो कि भाई ये ट्रेविस हेड के लिए लगाई गई है और अब शायद ये थोड़ा ट्रबल होगा और शायद विकेट दे देगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। मतलब तुम डिफरेंस देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट काफी अच्छी रिसर्च करके रखी है और काफी स्पेसिफिक और क्लियर प्लान्स है उनके पास। उन्होंने अभी तक ऋषभ पंत को परफॉर्म नहीं करने दिया भाई, हमारा बेस्ट टेस्ट बैट्समैन इस समय, उसको उन्होंने रन ही नहीं मारने दिए इस सीरीज में अभी तक। और अगर तुम टेक्निकलिटीज में जाओगे ना तो बहुत सिमिलर वे में आउट कर रहे हो, जैसे विराट कोहली को भी आउट कर रहे हैं, ऋषभ पंत के अगेंस्ट भी उनका प्लान है, क्लियर है, उनको पता है कैसे आउट करना है। बट हम हेड के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? एक मैच ऑस्ट्रेलिया भी हारी है, एक मैच हम भी हारे, लेकिन ऐसा लग रहा है हम 5 मैच और हार चुके हैं। बहुत डिफेंसिव कैप्टेंसी, बॉडी लैंग्वेज खराब और एक हल्की सी पार्टनरशिप बनती है और हमारे शोल्डर्स ड्रॉप होने लग जाते हैं। लिटरली ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में बुमराह ने न्यू बॉल मिलने के बाद हेड को, मार्श को और स्टीवन स्मिथ को एक साथ आउट कर दिया था ऑलमोस्ट, बहुत जल्दी। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने कैसे 445 का स्कोर पहुंचा दिया, 70 रन एलेक्स कैरी मार गया, ये मेरी समझ में नहीं आएगा भाई। उसके बाद तो हमें बस निपटाना था टीम को। बैटिंग तो देखो भाई आते, लेकिन बॉलर्स अच्छे हैं। आकाशदीप आई थिंक डिसेंट रहा है, इकोनॉमी सबकी डिसेंट रही है, इट्स जस्ट दैट उनको खेलना आ गया है और कैप्टेंसी अच्छी नहीं है। आकाशदीप बोलिंग एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क यू पुट इन रिजल्ट्स ही गॉट, सही, ये तो मैं मानता हूं। वैसे आकाशदीप ने जेन्युइनली अच्छी बॉलिंग करी है एंड उसको सेकंड टेस्ट में भी होना चाहिए था भाई। ये तो केकेआर कोटा से हर्षित राणा खेल गया था, बट आकाशदीप बहुत अच्छा रहा है, अनलकी रहा है बस इस मैच में क्योंकि उसको विकेट्स मिल ही नहीं पाई। स्टीवन स्मिथ को तो बहुत जल्दी आउट कर देता। नाइस बैक टू बैक सेंचुरीज हेड, पर वो सेल्फलेस 20-30 रन वाली बात नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा। वो 20-30 रन जब पड़ते हैं ना 17 बॉलों में, 3 चौकों के साथ 150 रन इज टू ओवररेटेड, सब करते ही रहते हैं। ऑनेस्टली एक बैचलर की चड्डी से ज्यादा लूप होल्स दिख रहे हैं इस कैप्टेंसी में मुझे। और जैसा ही मैच अभी चल रहा है तुम्हें भी दिख रहा होगा, 5th स्ट्रेट एल आने वाला है भाई रोहित की कैप्टेंसी में, और ये वाला भी हम पक्का इनिंग्स से हारने वाले हैं जैसे हमारी बैटिंग है। मेरे हिसाब से तो भाई कैप्टेंसी, कोचिंग एंड इवन बैटिंग कोच, तीनों पे सवाल उठने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बैटिंग कोच की तरफ से भी कुछ कमियां हैं। जो प्लेयर्स टेक्निकली आउट होते जा रहे हैं सेम तरीके से, उनमें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। जैसे विराट कोहली, आई हैव सीन भाई एक्सेप्ट बुमराह एंड एक्सेप्ट नीतीश रेड्डी में भी कोई और परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हमने टीम चेंज करके देख ली, हमने जड्डू को खिला लिया। एक तो मुझे समझ में आया जड्डू को क्यों खिलाया भाई हमने, क्योंकि तीसरा स्पिनर हम यूज कर रहे हैं 3 टेस्ट मैचेस में। इतनी अनश्योर टीम सिलेक्शन होती है ना, मतलब इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो मुझ में होता है जब मैं किसी लड़की को अप्रोच कर लूं। एंड मैं तो बस यही कहूंगा भाई, इस पॉइंट पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो गिव अप या फिर गिव अप। मिनिमम 196 ओवर्स लेफ्ट इन द गाबा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया नीड्स 16 विकेट्स टू विन, मतलब 16 अच्छी बॉलें डालनी है उनको सिर्फ, और इंडिया को सर्वाइव करने हैं ये 196 ओवर्स। सोच लो भाई कितना मुश्किल है हमारे लिए इस समय ये। किसी तरह अगर ये लोग अगले 2 दिन सर्वाइव कर दे, जो कि एक मिरेकल से कम नहीं होगा, तो शायद हमारे पास कुछ सैल्वेज करने के लिए हो बाकी की टेस्ट सीरीज में। वरना तो अगर हम ये वाला मैच हार गए तो आई एम प्रीटी श्योर 2 अगले उनमें से एक भी जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो आई ओनली बिलीव इन इंद्रदेव जी करते हैं एंड होप करते हैं बारिश होती रहे, ड्रॉ हो जाए मैच, क्योंकि हमारे बैट्समैन की बस की नहीं है कि वो इतना स्कोर बना पाएंगे। क्योंकि झूठी उम्मीद में पिछले मैच में लेके देख चुका हूं, बुरी हालत हो गई थी मेरी उसके बाद, बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा था। लेकिन अगर ये मैच हम हारते हैं या ड्रॉ होता है या बाय चांस मिराकुलसली जीत भी जाते हैं, तो भी आई थिंक टीम में बड़े चेंजेस होने चाहिए। इनफैक्ट विराट या रोहित, इन दोनों में से दोनों को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों अच्छा नहीं खेल रहे इस समय। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। बहुत हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे बिफोर द 3rd टेस्ट, एंड मैं तो कैप्टेंसी चेंज चाहता हूं ऑनेस्टली। अब तुम लोग मुझे गाली दोगे, मुझे पता है इस चीज के लिए, रोहित फैंस स्पेशली, बट जो रियल फैन है उसको दिखना चाहिए भाई कि क्या गलत हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो कैप्टेंसी कोचिंग पे अभी से सवाल उठाऊंगा और 3rd टेस्ट से पहले मुझे चेंजेस चाहिए। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस परफॉर्मेंस के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। होप करते हैं आई ओनली बिलीव इन इंद्रदेव जी करते, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।